आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। कल बरोज़े क़यामत एक बंदे से रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू हुक्म फरमाएगा, उसके आमाल नामे के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाएगा इस बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाए। वो बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, लेकिन जाते जाते पलट कर अपने रब को देख रहा होगा। रब्बे क़दीर इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों मेरे इस बंदे से पूछो तो सही, ये पलट कर क्यों देख रहा है? मैंने इसे जहन्नम में ले जाने का हुक्म दिया और जा रहा है और पलट कर देख रहा है। फरिश्ते जब उस बंदे से पूछेंगे, ए बंदे क्या बात है कि तू पलट करके देख रहा है? वो बंदा जवाब में अर्ज करेगा, मैंने सुना था अल्लाह रहमानुर रहीम है तो पलट के देख रहा हूं, शायद उसकी रहमत मुझे पुकार ले। मेरे रब से मुझे उम्मीद है, उसका फरमान है वो रहमती वसीअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, शायद मेरा रब मुझे पुकार ले। अल्लाह को बंदे की ये उम्मीद इतनी पसंद आएगी, रब फरमाएगा फरिश्तों ले जाओ इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। ये अल्लाह से उम्मीद। एक गुनहगार सियाहकार बंदा जिसकी जिंदगी गुनाहों में डूबी होगी, मानो से एक हदीस याद आ जाएगी कि जिसकी दाढ़ी के बाल इस्लाम में सफेद हो जाएं, अल्लाह उसको अजाब देने में हया फरमाता है। लेकिन थे दाढ़ी के काले बाल, वो डरा, लेकिन वसीयत की मर जाऊं, उसे लगा था कि अब मेरी जिंदगी मुख्तसर है, तो वसीयत की कि मर जाऊं तो मेरी दाढ़ी पर आटा छिड़क देना। असल दाढ़ी तो सफेद न हो सकी, नकली ही बना करके चला जाऊं, शायद मेरे मौला को प्यार आ जाए। बस उसकी अदा अल्लाह को पसंद आई, मरने के बाद अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दी। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, जैसी उम्मीद रखोगे वैसा अल्लाह सुलूक फरमाएगा। इसीलिए कभी अपने रब से बदगुमान नहीं होना, हमेशा अपने रब से अच्छा गुमान करो, अच्छी तवक्को रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू अपने बंदों के साथ उसी तरीके का सुलूक फरमाता है जैसा अल्लाह से बंदा गुमान करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को उम्मीद दिलाते हैं, अपने गुलामों पर करम की नजर फरमाते हैं। और फिर आप देखें रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हर वो स्पोर्ट, हर वो मकाम जो कयामत में उम्मत के लिए सख्त तरीन है, जहां पर इंसान के लिए बहुत तकलीफ वाला मसला है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि कयामत में हुजूर आपको तलाश करना हो तो कहां तलाश करें, तो हुजूर ने वही 3 सख्त मकामात की निशानदेही फरमाई। फरमाते या तो मैं तुम्हें हौज़े कौसर पर मिलूंगा, या मैं तुम्हें मीजान पर मिलूंगा, या मैं तुम्हें पुल सिरात पर मिलूंगा। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह अकबर, प्यास से जब उम्मती तड़प रहा होगा तो कौन है जो जामे कौसर भर के पिला रहा होगा? वो मदीने के ताजदार हैं जो जामे कौसर भर के पिला रहे होंगे। मीजान पर बंदे के आमाल तोले जा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। मुझे एक हदीस याद आ गई, मैं आपकी समातों के हवाले करूं, इसे जहन में रखो। आमाल जब तोले जा रहे होंगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी at-तरगीब व तरहीब के अंदर कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमाल तोले जा रहे होंगे तो वहीं पर मीजान के पास सरकार खड़े होंगे। एक बंदे के आमाल को तोला जा रहा होगा, नेकियां बिल्कुल नहीं, बराए नाम नेकियां, गुनाह की भरमार उसके दफ्तर के अंदर। करीब होगा कि उसके लिए फैसला सुना दिया जाए कि इसे जहन्नम में डाल दो, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे, ए अल्लाह, ये मेरा वो उम्मती है जो दुनिया में मेरा एक उम्मती परेशान था ना, तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए ये चंद कदम चला था,
ए मेरे मौला, उसने मेरे उम्मती की परेशानी दूर की, आज मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं इसकी यहां की परेशानी दूर फरमा दे और इसे नजात अता फरमा दे। सरकार की सिफारिश मौला कबूल फरमाकर उस बंदे को जन्नत का मुज़्दा अता फरमा देगा। ये कदम, ये पैर लोगों की परेशानियों में इजाफे के लिए न बढ़ाओ, परेशानियों को दूर करने के लिए बढ़ाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पुलसिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, हर एक को उससे गुजरना है, हर एक को गुजरना है। जहन्नम के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज है, लोग कट कट के जहन्नम के अंदर गिरते होंगे, मुनाफिकीन, कुफार और दीगर अक़वाम। लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पुलसिरात के पास खड़े होकर दुआ कर रहे होंगे, रब्बि सल्लिम, अपनी उम्मत के लिए, रब्बि सल्लिम, रब्बि सल्लिम, रब्बि सल्लिम। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। अब देखिए, एक छोटा सा सवाल, कोई ब्रिज हो जो इतना पतला हो कि बाल से ज्यादा बारीक और तेज इतना जो तलवार से ज्यादा हो, और नीचे जहन्नम के दहकते हुए शोले हों, आदमी कितना डरेगा ना, चलने में कितना परेशान होगा, संभल संभल कर चलेगा ना। लेकिन जिसे उम्मीद होती है ना हुजूर से, वो संभल के नहीं, वो झूमते हुए चलता है, वो मचलते हुए चलता है। और ये कौन मचलते हुए चलता है? कुर्बान जाइए, ये मेरे इमाम कहते हैं, आला हजरत क्या कहते हैं, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। क्या है, रजा संभल कर चलने की जरूरत नहीं। जब हुजूर ने वादा कर दिया और दुआ कर रहे हैं पुलसिरात पर, तो फिर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, झूमते हुए तुम गुजर जाओ, इसलिए कि तुम कमजोर हो सकते हो। मदीने के ताजदार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता कि है रब्बि सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।